आपको लगता है कि मेरे जीवन में इस चीज का अभाव था, तो रात गई बात गई। हर रात के बाद नया सवेरा आता है। आप अपने जीवन में कुछ अच्छे सत्संकल्प लीजिए, अच्छे भावों को अर्जित कीजिए। सुंदर संकल्प आपके जीवन को, आप देखिएगा कि आपके जीवन का जो आधार है, जो आयाम है, वो दिव्य बन जाता है। बहुत बार हम लोगों के ऐसे घरों में भी जाते हैं जिनके पास पक्के ईंट के मकान नहीं होते। बहुत गौर से सुनिएगा, उनके पास पक्के ईंट के घर भी नहीं होते, पर उनके जीवन में इतना संयम होता है। वो ऐसे ईश्वर के भक्त होते हैं कि उनके घर में जाने में भी धनात्मक ऊर्जा का ऑरा अनुभव होता है, धनात्मकता। इसीलिए धन से आप बड़े नहीं बनते, अपने आचरण और व्यवहार से आप बड़े बनते हैं। और ये जीवन पाया है, छूटेगा, इस सत्यता को कोई जुटला नहीं सकता। वो हमें एक बात याद आ रही है कि वो यमराज जो थे वो एक व्यक्ति के द्वार पर पहुंच गए। तो यमराज जैसे ही उस व्यक्ति के पास पहुंचे तो वो व्यापारी व्यक्ति था। जैसे ही उसने अचानक से यमराज को अपने द्वार पर आया देखा तो वो घबरा गया कि ये यमराज कैसे पहुंच गए। तो उसने कहा, महाराज आप आए, आने से पहले कुछ सूचना तो दी होती। सबके साथ मेरा इतना लेन देन व्यवहार था, कम से कम मैं उसको चुका देता या अपना ले लेता, अपने संतानों को, परिवार वालों को बता देता कि मेरा इसके साथ लेन देन व्यवहार है। आपने कोई सूचना नहीं दी, आप तो सीधे चले आए। बोले कि नहीं, मैंने तुझे बहुत चेताया, बहुत अवसर दिए, परंतु तूने मेरी सुनी ही नहीं। मैंने तुझे बहुत बार चेताया, पर तूने माया के वशीभूत होकर के, अहंकार के वशीभूत होकर मेरी एक सुनी नहीं। तू अपनी माया में लिप्त रहा। अब तेरा समय पूरा हो गया, अब तुझे मेरे साथ चलना होगा। अब ये तो घबरा गया कि क्या करूं। बोले थोड़ा तो समय दो। बोले नहीं, चलना होगा। अच्छा ठीक है, आप मेरे घर पर आए हो, इतनी दूर से आए हो, एक कप चाय तो बनती है ना, ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम एक कप चाय तो पी लीजिए। यमराज ने कहा ठीक है, इतना कहता है तो मैं चाय पी लेता हूँ। बंधुओं, आजकल घरों में स्वागत सत्कार के रूप में कुछ भी ना हो तो व्यक्ति को लगता है कम से कम चाय तो पी लें। अब इनको थोड़ा अवसर मिल गया सोचने विचारने का, क्या करूं क्या करूं। तो ये चाय रसोई में बनाने के लिए गया यमराज के लिए। तो भैया कलयुग का जीव है, कलयुग के जीव का दिमाग बहुत चलता है। उसने क्या सोचा कि यमराज को क्यों ना मैं चाय में नींद की गोलियां घोल के पिला दूं। और बंधुओं, खूब सारी नींद की गोलियां उसने चाय में घोल करके यमराज को पिला दी। अब यमराज ने जैसे ही चाय पी तैसे ही उनको गहरी सी नींद आने लगी। अब गहरी सी नींद में यमराज तो सो गए। इस व्यक्ति को लगा जब तक यमराज उठे सो करके तब तक मैं कम से कम कुछ विचार ही कर लूं कि मैं क्या करूं। तो इसने अपना दिमाग बढ़ाया। रोज अपने रजिस्टर में पैसों के 9 से 100, 100 से 9 करता था ये। इसने क्या किया, यमराज के पास जो लिस्ट थी उसको देखा तो सबसे पहले नंबर पे इसका नाम लिखा हुआ था। इसने क्या किया, लिस्ट में पहले नंबर पे से अपना नाम हटा करके आखिरी में कर दिया और आखिरी वाले को पहले कर दिया। यमराज की आंखें खुली। अब तो यमराज इतना खुश, इतने समय के बाद पहली बार इतनी गहरी नींद आई थी। नहीं तो इतना काम रहता है, भैया इसको लाना है, इसको ले जाना है, इसका समय पूरा हो गया, अब ये इसको लेके आना है। तो यमराज इतना प्रसन्न हुआ। बोले भाई तेने ऐसी गजब की चाय पिलाई कि मेरी तो वर्षों के बाद ऐसी मीठी नींद मुझे आई। मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हुआ हूं, इसलिए अब मेरा विचार बदल गया। अब मैं एक काम करता हूं कि तुझे पहले ना ले जाकर के तुझे सबसे बाद में लेके जाऊंगा, और जिसको सबसे बाद में लेके जा रहा था उसको पहले लेके जाऊंगा। तो बंधुओं, हम चाहे कितनी भी अपनी बुद्धि की चतुराई कर लें, ईश्वर हमको वो नहीं देता जो हम चाहते हैं। हमारे लिए जो अच्छा होता है ईश्वर वो करते हैं। इसीलिए अपने आप को परमात्मा के सम्मुख चतुर मत बनाइएगा, उसके आगे हमारी एक चतुराई चलने वाली नहीं है। इसलिए ये बहुत छोटा जीवन मिला है, सत्कर्म कीजिए, जो मिला है उसमें आनंदित रहिए, खूब भगवान के गीत गाइए, बालक बन के नृत्य कीजिए, और उसके बाद आप देखो जीवन में कितना आनंद आता है। बनावट की ढोंग की जिंदगी जीना छोड़ियो, जो हो सहजता में, फिर देखो
आप कितने कुंटलों बोझ से निर्मल हो जाते हो। ये दुनिया भर का झूठा जंजाल हमने कंधों पे रखा हुआ है ना, अगर हम इन सबसे प्रपंचों से दूर हो जाएं तो हम निर्बोझ हो जाते हैं। भगवान ने हमारे चित्त को कितना कोरा भेजा है, लेकिन हम अपने ही द्वारा एक नई सृष्टि झूठ दंभ की कपट की खड़ी करके अपने आप को उलझा लेते हैं।